गाइस, दिस इज़ मी राबी हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में आजू मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा, बट ही विल बी बैक सून। सो जनाब, आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ उसका सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइटल बता दूँ। उसका टाइटल है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स हिमालयाज। अब देखते हैं कि क्या है इसमें इंफॉर्मेशन कि इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट्स है 2 पार्ट में जो है वो सेपरेट हो रही है, ब्रेक हो रही है। इसकी क्या रीज़न है व्हाटसोएवर, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव से वीडियो होगी। सो देखते हैं। तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा दावा अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के जियोलॉजिस्ट की रिसर्च कर रही है। अपनी रिसर्च के दौरान इस ग्रुप ने सदर्न तिब्बत से एक नया साइज्मिक डेटा कलेक्ट किया है। दोस्तों, इन ऑब्जर्वेशंस को दिसंबर के आखिर में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। देखा जाए तो इसी स्टडी ने रिवील किया कि इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी जिन फोर्सेज ने हिमालयन पर्वतों को जन्म दिया वही फोर्सेज आज तिब्बत पर इसकी स्प्लिटिंग को भी जन्म दे रही हैं। और इसके चलते वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भारत, तिब्बत और पूरी इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट 2 भागों में बंटने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस ऑब्जर्वेशंस का कारण क्या है। ये डेवलपमेंट्स क्या वेल एस्टैब्लिश्ड थियरीज को गलत प्रूव कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, साथ ही इस पूरी रिसर्च के पीछे की साइंटिफिक डिटेल्स को करीब से समझेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस, जीएस पेपर फर्स्ट के ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले टेक्टोनिक्स के बेसिक्स को जानना होगा। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स के एवोल्यूशन को समझने की सबसे क्रूशियल थियरी है। प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी ये कहती है कि हमारी पृथ्वी की भूमि निरंतर गति में है, यानी जिन कॉन्टिनेंट्स पर हम रह रहे हैं वो स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट इतना धीमा है कि इसका विजिबल डिफरेंस देखने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इस साल यूरोप और अफ्रीका के बीच एयरप्लेन की उड़ान में 20 घंटे लगते हैं तो अगले साल ये घटकर 30 मिनट्स हो जाएंगे, बल्कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के कोरिलेशन में बहुत ही धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, असल में विचार 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे पहले एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया था। आप देखें तो शुरुआत में इस थियरी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन आगे जाकर इसने प्लेट टेक्टोनिक्स नाम के एक और सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसके जरिए ही वैज्ञानिक आज ये समझ पाने में सक्षम हुए कि आखिर हमारी धरती पर ये कॉन्टिनेंट्स बने कैसे। लेकिन इस पर आने से पहले हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी को समझना होगा, तो आइए पहले उसको ही समझ लेते हैं। दोस्तों, बात है 1911 की। जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने दुनिया के मानचित्र को देखते हुए उसमें कुछ अजीब देखा। वेगनर ने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के महाद्वीप ऐसे दिखते थे जैसे मानो अटलांटिक महासागर को हटा दें तो ये दोनों विशाल भूआकृतियां एक साथ आकर एक जिगसॉ पजल की तरह आपस में लॉक हो जाएंगी। ठीक उसी तरीके से एक बार एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अपने रिसर्च पर काम करते हुए उनकी नजर एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर पर पड़ी, जिसमें अटलांटिक ओशन के दोनों किनारों पर पाए गए समान पौधों और जानवरों के एंशिएंट फॉसिल्स की लिस्ट दी गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट ने वेगनर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हजारों मील पानी से अलग हुए 2 स्थानों पर एक ही जीव कैसे विकसित हो सकते हैं। शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इनके बीच कभी लैंड ब्रिजेस मौजूद हुआ करते थे, लेकिन वेगनर ने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के समुद्र तट के मैप्स को देखा और एक अलग विचार लेकर आए। वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मुताबिक आधुनिक समय के सभी महाद्वीप पहले एक बड़े महाद्वीप में एक ही साथ एकत्रित थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था, और ये सुपर कॉन्टिनेंट एक मेगा ओशन से घिरा हुआ था, जिस विशाल महासागर को पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। लेकिन लाखों वर्षों के मूवमेंट्स के बाद ये महाद्वीप टूट टूट करके छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि मूवमेंट किस कारण से शुरू हुआ। देखा जाए तो इसके मुताबिक पैंजिया लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले विभाजित होना शुरू हुआ। दोस्तों, पैंजिया सबसे पहले 2 बड़े महाद्वीपों यानी कि गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में डिवाइड होना शुरू हुआ, जो दक्षिणी और उत्तरी मॉड्यूल बनाते हैं, और बाद में ही गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया कई छोटे महाद्वीपों में टूटते रहे, जो कि आज हमारे सामने मौजूद हैं। देखा जाए तो इसी थॉट से इंस्पायर होकर वेगनर ने पहली बार 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का अपना विचार प्रस्तुत किया, लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि इसका मजाक उड़ाया गया और जल्द इस आइडिया को भुला दिया गया। दोस्तों, वेगनर अपने सिद्धांत को स्वीकार होते देखने के लिए जीवित नहीं रहे।
और ग्रीनलैंड में एक अभियान के दौरान 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, UPSC सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कुछ ही दशकों के बाद 1960 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का विचार फिर से सामने आया। यूजो विल्सन ने पहली बार 1960 में प्लेट टेक्टोनिक का नाम लिया। आप देखेंगे तो इन दशकों में वॉर टाइम में यूज हुई टेक्नोलॉजीज ने अर्थ को और भी ज्यादा डेप्थ में समझना मुमकिन कर दिया था, जिनमें परमाणु परीक्षण के कारण होने वाले जमीनी झटकों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साइज्मोमीटर और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए मैग्नेटोमीटर शामिल थे। साइज्मोमीटर के साथ रिसर्चर्स ने पाया कि भूकंप पूरी पृथ्वी पर समान रूप से आने के बजाय अलग अलग स्थानों पर आते हैं, और मैग्नेटोमीटर के साथ समुद्र तल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे की चोटियों के पास आश्चर्यजनक चुंबकीय विविधताओं के प्रमाण मिले। साथ ही डॉग्स के अल्टरनेट स्ट्रिप्स ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन शो किए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि ये सभी ऑब्जर्वेशन रिसर्चर्स द्वारा प्रस्तावित एक नए सिद्धांत के अनुरूप थे, जो वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मूल विचार पर आधारित थे। दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ ही साथ कन्वेक्शन करंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसी थ्योरीज के एविडेंसेस को इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को जन्म दिया। और प्लेट टेक्टोनिक की यही थ्योरी हमें बताती है कि पृथ्वी के महाद्वीप क्यों घूम रहे हैं। देखिए असल में हमारी अर्थ के इंटीरियर 3 लेयर्स में बटे हुए हैं। सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट, दूसरी लेयर को मेंटल और सबसे इनर मोस्ट लेयर को कोर कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल की सबसे ऊपरी लेयर यानी कि अपर मेंटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये सॉलिड लेयर लिथोस्फीयर फॉर्म करती है। आप देखेंगे तो अपर मेंटल के नीचे एक और लेयर एग्जिस्ट करती है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। दरअसल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने के चलते ये लेयर सेमी लिक्विड मैग्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यही वजह है कि जैसे जैसे मोल्टेन मैग्मा मूव करता है तो इसी के साथ लिथोस्फीयर भी मूव करता है। आप देखेंगे तो इस लेयर के और नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें लगातार रिएक्शंस भी होती रहती हैं। ये रिएक्शन कन्वेक्शन करंट को जन्म देती है। ये करंट्स नीचे से अर्थ की क्रस्ट की ओर मूव करते हैं और ये क्रस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन करंट्स की फोर्सेस के साथ ही साथ क्रैक्स आ जाते हैं और इसी के चलते अर्थ की लेयर लगभग 20 खंडों में विभाजित है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। और इन्हीं प्लेट्स पर महाद्वीप टिके हुए हैं। यानी कि लिथोस्फीयर कई बड़ी और छोटी प्लेट्स से बना है, जो एक साथ मजबूती से फिट होती है लेकिन निरंतर गति में रहती हैं, जो कभी कभी एक दूसरे की ओर तो कभी कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स के इसी मोमेंट को ही टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं। देखिए इस मोमेंट को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म में डिवाइड किया जाता है। जब कन्वेक्शन करंट्स कवरेज होते हैं तो वहाँ ये प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिसको कि सबडक्शन कहा जाता है। सबडक्शन से ट्रेंचेस और दूसरी प्लेट में फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म भी देखने को मिलता है। वहीं जब कन्वेक्शन करंट्स डाइवर्ज होते हैं तो वहाँ ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और मैग्मा धरती से बाहर आता है, जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। यही मैग्मा कूल होने पर मिड ओशियनिक रिजेस या फिर रिफ्ट वैलीज फॉर्म करता है और इसी से वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। दोस्तों यही वजह कि वॉल्केनोज पृथ्वी पर हर जगह नहीं आते, वे टेक्टोनिक प्लेटों की बाउंड्रीज के पास ही इकट्ठा होते हैं। जबकि ट्रांसफॉर्म में 2 प्लेट्स की लैटरल स्लाइडिंग होती है। स्लाइडिंग के दौरान ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन जनरेट करती हैं, जिससे इस रीजन में बेहद ही डेडली अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। हाल ही में टर्की में जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देखा गया था वो भी इसी प्रोसेस का नतीजा था। यहाँ यूरेशियन और एनाटोलियन प्लेट के बीच ट्रांसफॉर्म मूवमेंट यानी कि स्लाइडिंग हुई थी। आपको बता दें कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स नेचर में काफी लंबे टाइम से चल रहा है। नेचर मैगजीन में अगस्त 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन का निष्कर्ष ये है कि देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स लगभग 2.5 अरब ईयर्स पहले शुरू हुआ था और तब से धीरे धीरे विकसित हुआ है। टेक्टोनिक प्लेटें औसतन प्रतिवर्ष केवल कुछ सेंटीमीटर की धीमी गति से चलती हैं और इसीलिए परिवर्तनों को देखने में लंबा टाइम लगता है। दोस्तों अभी तक हमने प्लेट टेक्टोनिक के बेसिक्स को समझने की कोशिश की। देखा जाए तो यही थियरी इंडियन और यूरोपियन प्लेट पर भी वैलिड थी। आप देख सकते हैं कि इंडियन प्लेट एक टाइम इक्वेटर के साउथ में स्थित थी। आज से लगभग 60 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट उसके मेंटल की मोल्टन रॉक्स के करंट्स के बहाव से बहने लगी और यूरेशियन प्लेट के साथ एक टकराव से पहले
इंडियन प्लेट ने नॉर्थ में 6000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय की और इस मूवमेंट के चलते इंडिया एंड यूरेशिया क्रस्ट के कुछ चंक्स का कोलिशन हुआ। दोस्तों, इस कोलिशन के चलते यूरेशियन लैंडमास धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगा और इसी प्रोसेस ने हमें हिमालयन रेंजेस के रूप में अर्थ का हाईएस्ट एलिवेशंस प्रदान किया। ये हिमालयन रेंजेस प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस की सबसे मैग्निफिसेंट रचना है जो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा पर 2900 किलोमीटर तक फैला है। जिन फोर्सेस से हिमालयाज का जन्म हुआ वो भी लगातार अपना काम कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर एक स्लो मोशन कोलिशन अभी हो रहा है जिसकी वजह से हिमालयाज की हाइट भी लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, यहाँ हम ये जानते हैं कि इस प्रोसेस में यूरेशियन प्लेट क्रम्बल कर रही है, लेकिन साइंटिस्ट इस बात पर श्योर नहीं थे कि इंडियन प्लेट एग्जैक्टली क्या मूवमेंट शो कर रही है। लेकिन हाल ही में प्रेजेंट की गई एक नई रिसर्च ने इससे जुड़ी एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर प्रेजेंट की है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन 2023 की समिट में प्रस्तुत इस रिसर्च में पता चला कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की जियोलॉजी में कुछ जटिल प्रोसेसेस कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ इंडियन प्लेट एक के साथ दो मूवमेंट्स शो कर रही है। दोस्तों, इस रिसर्च के मुताबिक लगातार हो रहे कोलिशन के चलते एक ही टाइम पर इंडियन प्लेट का ऊपरी हिस्सा टूट भी रहा है और उसी समय इंडियन प्लेट अंडर प्लेटिंग नामक प्रक्रिया में यूरेशियन प्लेट के नीचे भी खिसक रही है। आपको बता दें कि अंडर प्लेटिंग में कॉन्टिनेंटल प्लेट मेंटल में गहराई तक गोता लगाए बिना ही दूसरे के नीचे खिसक जाती है। देखिए, स्कॉलर्स का मानना है कि इंडियन प्लेट के अंदरूनी हिस्से झुक रहे हैं और ऊपरी हिस्से तिब्बत के बड़े हिस्से को कंप्रेस करके बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा करते टाइम ये झुक भी रहा है और फट भी रहा है, यानी कि यहाँ पर सबडक्शन और टियरिंग के दो फिनोमिना एक ही साथ देखने को मिल रहे हैं। दरअसल रिसर्चर्स ने क्रस्ट के उस रीजन से गुजरने वाली अर्थक्वेक वेव्स की जांच की जहां दो प्लेट्स टकराती हैं। देखा जाए तो इन तरंगों का इस्तेमाल करके उन्होंने इंडियन प्लेट्स की परत के स्लैब में स्लैश दिखाने वाली छवियां बनाई। साइंस मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक जहां कुछ स्थानों पर भारतीय प्लेट का निचला भाग 200 किलोमीटर गहरा है, वहीं अन्य स्थानों पर यह केवल 100 किलोमीटर गहरा है, जिससे पता चलता है कि भारतीय प्लेट का कुछ हिस्सा प्रेशर की वजह से छिल गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तिब्बत की सतह पर अचानक से कोई बड़ी दरार खुल जाएगी। देखिए, पर तिब्बत के अंतर्गत ये स्लैब टियर क्षेत्र में खतरनाक भूकंप ला सकता है। हालांकि दोस्तों, अब इस चीज का पता नहीं लग पाया कि क्रस्ट के अंदर गहराई तक फटने और विकृत होने से सतह पर तनाव कैसे पैदा होता है। लेकिन अभी तक की ऑब्जर्वेशन से हमें दोनों प्लेट की बाउंड्रीज के आसपास बढ़ते भूकंप के जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में जानने में मदद मिल सकती है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया प्लेट का मूवमेंट एशियन कॉन्टिनेंट पर भारी दबाव डाल रही है, जिसके चलते तिब्बत उत्तर की ओर के भूभाग पर दबाव डालता है जो इसे घेर रहा है और इस कॉम्प्लेक्स रीजन में सभी टेक्टोनिक फोर्सेस की नेट फोर्स एशिया के कुछ हिस्सों को ईस्ट में प्रशांत महासागर की ओर धकेल सकती हैं और इसीलिए वैज्ञानिकों को यह डर है कि आने वाले टाइम में इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट दो भागों में ब्रेक हो सकती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोसेस में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा, फिर हम अभी से चिंता क्यों करें। देखिए, इन सभी प्रक्रियाओं का एक गंभीर परिणाम डोमिनो इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है और वो भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है जो टाइम पर भूकंप के साथ कई क्रैक से रिलीज होता है। आपने इतिहास में पढ़ा या जाना होगा कि दुनिया के कुछ सबसे विनाशकारी भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स का ही परिणाम रहे हैं। ऐसे में इस रीजन की जियोलॉजी पर डायरेक्ट इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बात तो रिसर्चेस के पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये डिस्कवरी इस क्रस्ट की बाउंड्री के अराउंड अर्थक्वेक्स की पॉसिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हिमालयन रीजन ऑलरेडी भारत के हाईएस्ट साइज्मिक जोन में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक्स की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर रिसर्च में सामने आए एक्सेसिव प्रेशर की बात सही साबित होती है तो हमारे लिए इसके परिणाम बेहद ही विनाशकारी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत आसान अल्फाज में जो हम लोग अपनी बुक्स वगैरह में पढ़े होते हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जो हम लोगों को शायद लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा था वो उनको आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इजीली समझ आ जाती है कि एक्चुअली में क्या है। सो ये एक जोग्राफिकल एक चीज़ थी जिसके ऊपर वो बात करना चाह रहे, जियोलॉजिस्ट से रिलेटेड ये चीज़ थी। और जो लोग ज्योग्राफी पढ़े तो मेरे ख्याल से उन लोगों को तो ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दे वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स की वो ब्रेक हो रही हैं। सो उसकी रीज़न यही थी कि हिमालयस के जो पहाड़ हैं उनके ऊपर वो ये बता रहे हैं, उसके साथ जो तिब्बत का एरिया लगता है उनके नीचे जो जितनी भी अर्थ क्रस्ट है एंड जो प्लेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको पता है मूव करती रहती हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब इतना प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि वो एक तरफ झुकाव की तरफ जा रही है जो तिब्बत वाली साइड है, और हिमालय जो वो ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि वो प्लेट्स जो है ना एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही हैं। उसके बाद ये होता है कि उस एरिया के अंदर अर्थक्वेक्स भी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं और
ज़ाहिर है ये मूवमेंट एकदम से तो नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है इसको मूव करने में, लेकिन इन फ्यूचर या जब भी कभी तो वो नुकसानदेह हो सकता है कि वो ब्रेक कर सकती है इनटू 2 पीसेस। उसके बाद फिर ये होगा कि वो जो इर्द गिर्द की जो एरियाज़ होंगे जो उसके ऊपर आ रहे होंगे उनको अच्छा खासा नुकसान होता है। वो समटाइम्स ये है कि वो पूरा जो जगह है ना वो समझ लें कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दिस वाज अ थिंग, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा। बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बताना चाह रहे थे एक्चुअली में किस तरह से मूवमेंट्स होती हैं एंड किस तरह से वॉल्केनोज आते हैं एंड किस तरह से अर्थक्वेक्स आते हैं। सो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट दैट। जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा उन्होंने इंटरेस्ट से देखा होगा। अगर इंजॉय किया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।